हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज हो रहा था बारिश का मौसम। ये है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तो हुई थी, पर फिर भी बादल इतने काले घने लगे हुए थे। और जो पेड़ पौधे हैं वो बारिश से इतने साफ़ सुथरे हो जाते हैं। जो भी डस्ट होती है ना, इन पे धूल मिट्टी होती है, वो सारी निकल जाती है। तो देख रहे हो कितनी हरियाली हो रही है चारों तरफ। और भाभी है अपने फ़ोन पे कुछ काम कर रही थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी। और फिर इतने ही बस जैसे ही मैं अंदर गई और बाहर आके देखा तो अपनी बारिश स्टार्ट हो गई। तो रिमझिम वाली थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो बस फिर चलते हैं। और मेरी बेटी है वो कुछ काम कर रही थी, पता नहीं खेल रही थी क्या कर रही थी। और हमने फिर शाम की तैयारी कर रहे थे। तो हम तीनों जने लगे हुए थे सब्जी कट करने पे। सब्जी कट बनू दी थी और भाभी ने रोटियां सेक दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने जितने भी अपने बर्तन थे तो वो काम कर दिया था मैंने। और ये दोनों बच्चियां हैं अपने एंजॉय कर रही है। और फिर हो गया था सुबह का टाइम। तो आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे कुछ काम कर रही थी वो भाभी, और बेटी है वो अपने खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यही होता है, मिल बांट के काम कर लो ना तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। ये नहीं है कि भाभी है तो वही काम करेगी या मैं नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम मिल बांट के काम कर लो ना तो ठीक रहता है। तो चलिए बस फटाफट से अपने है कुछ बातचीतें हो रही थी अपने हमारी दोनों के बीच में। पता नहीं क्या बातचीत हो रही थी, कुछ हो रही थी। फिर बेटी है वो अपनी लगी हुई थी खेलने पे। और यहाँ पे बस मैंने फटाफट से झाड़ू निकाल दी है। और इसके बाद चलते हैं फिर अपने झाड़ू पोछा वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ करना है। और फिर मैं आ गई थी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी सुबह उठते ही अपनी पूजा पाठ करती है, उसके बाद कोई काम करती है। तो बस अपने जितने भी है देवी देवता उनको सबको तिलक करेगी। और इनकी जो भी मतलब कि तिलक वगैरह करते हैं, चावल वगैरह लगाते हैं, वो सब भोग वोग ये सब चीज़ें लगाएंगी। और जिसकी शादी श्रद्धा होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही करता है। तो बस इन और आप लोग देख रहे हो कितना सुंदर मंदिर सजा रखा है मेरी मम्मी ने। तो बस इसमें दो तो कान्हा जी बिठाए हुए हैं, इनका मुकुट हटा के इनको भी तिलक लगा देगी। इनके भी पूरे वस्त्र वगैरह हैं वो डेली चेंज करती है। और कितना सुंदर मंदिर सजा रखा है। तो चलिए बस फटाफट से मम्मी है अपनी पूजा पाठ कर देगी। और इनको चंदन का तिलक लगाती है, जिसको चंदन का तिलक लगाना है उसको चंदन का तिलक लगाती है। और जिसको सिंदूर का तिलक लगाना है उसको सिंदूर का तिलक लगाती है। बस तो फिर चलिए बस फटाफट से मम्मी कर लेती है पूजा। और फिर मुझे करनी है और भी काम। तो बस मैं दिखा रही थी मेरी बेटी अपने खेलने पे लगी हुई है। वो कभी कुछ ना कुछ खेलती रहती है। और ये भाभी का कमरा है तो बस वो उसी के कमरे में बैठी रहती है। और यहाँ पे भाभी लगी हुई है अपने किचन क्लीनिंग करने पे। यही है ना, कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा था, हाँ ऐसे ही चलता रहता है। बस फिर मैं झाड़ू बीच में छोड़ के और दिखाने लगी थी कि पूजा वगैरह मम्मी कैसे कर रही थी। वैसे थोड़ी सी झाड़ू बच गई थी तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना सारी झाड़ू लगा लेती हूँ। ये होती है कि प्रवासी झाड़ू तो लगती ही है, पर जब सारे चले जाते हैं ना तब झाड़ू अच्छे से लग पाती है। बस फिर मैं नहा धो के आ गई थी। मुझे करने थे बच्चों के लिए मखाने फ्राई, तो भतीजी के लिए और विशु के लिए भी करने थे। और साथ में चढ़ा दिया है उनका दूध गर्म करने के लिए, तो मखाने के साथ वो खा लेंगे दूध। और फिर इसके बाद मुझे थोड़ी सी ना किचन भी क्लीन करनी थी। जैसे ना अपन कुछ भी बनाते हैं तो फिर किचन तो गंदी हो ही जाती है, उस किचन क्लीन करूँगी। और जो दूध है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, ध्यान नहीं रहा मखानों के चक्रों में। और मखाने ना जैसे हम ज़्यादा फ्राई धीमी धीमी आंच पे फ्राई करते हैं ना नमक डाल के, तो वो अलग ही टेस्ट आता है। उनको कभी करके देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये है कि इससे ना बच्चों की कैल्शियम की कमी है ना पूरी हो जाती है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो देना चाहिए, आधी कटोरी तो देना चाहिए दिन में, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। बड़ा है तो उसको एक दे दो और छोटा है तो उसको आधी कटोरी दे दो। तो बस फिर दूध गर्म हो गया था ज़्यादा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो सब इसको फटाफट से अपना ठंडा कर देंगे। और गर्म भी मैंने किया है तो ठंडा भी मैं ही करूँगी ना, तो बस फटाफट से अपना ठंडा कर देते हैं। और इसके बाद दोनों को दे दूँगी मखाने। और फिर मैं आ गई थी शाम के टाइम पे। ये हाथ पे अपनी लिपस्टिक दिख रही होगी, तो बस भाभी जी ने ऑनलाइन कोई लिपस्टिक वगैरह मंगाए थे तो वो दिखा रही थी कि देखो तुम्हें कौन सी पसंद है तो तुम वो ले लेना। तो बस वही चीज़ें लगा के देख रही थी। मैंने कहा देखती हूँ इसका कब तक टिकती है, तो बस मैंने हाथ लगा के देखी थी। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी कि कहीं गई हुई थी, तो वहाँ से मैं बच्चों के लिए ले गई थी चॉकलेट वगैरह, तो वो चीज़ दे रही थी।
और यहाँ पे मैंने बनाई थी होम रेमेडी के जो चेहरे पे ना लगाते हैं। तो एलोवेरा ले लिया था मैंने, उसके अंदर एलोवेरा का जूस बना के और उसमें मैंने डाल दिए थे ये 2 विटामिन सी के कैप्सूल। आपकी इच्छा है आप कितने भी डाल सकते हो। और फिर मैंने डाल दिया इसमें गुलाब जल आधे से चम्मच, और उसके बाद मैंने डाल दिया था नारियल का तेल, और आपके पास ग्लिसरीन हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मैश करेंगे मैंने। और यहाँ पे फिर हो गई थी तैयार, और भाभी अपने चेहरे पे लगा रही थी क्योंकि मैंने बनाई थी भाभी के लिए ही बनाई थी, क्योंकि वो यूज़ करती है, वो वैसे क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती है, वो होम रेमेडी यूज़ करती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से, अपने फटाफट से लगाने पे लगे हुए हैं, तीनों जने लगी हुई हैं, और सच में अच्छा लुक आ रहा था। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और फैमिली का ध्यान रखिए। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।